हमारे वो हनी सर से रिक्वेस्ट है, वो इंग्लिश में गाना गाएं, हिंदी में गाएं, पंजाबी में गाएं, गुजराती में गाएं। तो बिहारी से क्या प्रॉब्लम है? आप बिहारी में गाना काहे नहीं गाते? इसी लड़के की रिक्वेस्ट मानते हुए हनी पाजी ने भोजपुरी में सॉन्ग ला दिया। मतलब माना थोड़ी टाइम लगा, टाइम नहीं मतलब साल लगे, पर हनी पाजी ने भोजपुरी वालों की रिक्वेस्ट मान ही ली आखिरकार, और इतना हिट सॉन्ग ला के दिया कि उस लड़की की ट्रोलिंग होने लगी है। मतलब कुछ लोग जलन के मारे उसकी ट्रोलिंग करने लगे कि आपने कैसा सॉन्ग गाया है। तो अभी तक भोजपुरी में क्या एकदम कीर्तन वाले सॉन्ग गाए जा रहे थे। अब इससे पूछो जरा, गोली भिड़ा के कौन सा काम रिस्की कर रहा है ये? चोली के चिजुआ चिखल चाहे जबरी। चोली की चीज क्या चिखल चाह रहा है? कभी इसमें क्या कहना चाहता है? हम गाए हमको वही जो देवरा धोड़ी चाटना चाह रहा है। मतलब उससे पूछने नहीं गए आपकी देवरा क्यों धोड़ी चाट रहा है, रात दिया बुझा के पिया क्या क्या किया। ये सारे जो अश्लील सॉन्ग गाए जा रहे हैं भोजपुरी में, उनसे भी तो क्वेश्चन करो कि मतलब बेचारी छोटी लड़की इतनी थोड़ी बॉलीवुड में इसका सॉन्ग क्या आ गया तो मतलब ट्रोलिंग करने लगे कि ये चोली की चूसी। मतलब कुछ भी उनसे भी पूछो कि वो ऐसा दिया बुझा के क्या क्या किया, देवरा धोड़ी चटना है, ये सब क्या कहना चाहता है, कभी उनसे भी तो क्वेश्चन करो। अच्छा लगा हम गाए हैं। अच्छा लगा तो मैंने कुछ का दीजिएगा। कुछ थोड़ो ना गाए हैं, चटक मटक है, इंजॉय करने के लिए गाए हैं। मतलब अच्छा लगा इसको तो इसने कुछ भी गा दिया, और इसी की नकल करके तुम्हारा वो जो कलुआ है जो कह रहा है कि राजा जी लगाई दी चोलिया की राजा जी, वो इस गाने की नकल करके दूसरा गाना बना रहा है। जाकर देखो, उससे भी तो कहो कि तुम इस गाने में तुम क्या कहना चाहते हो, कि सिर्फ इसी से क्वेश्चन पूछोगे? सबसे पूछो जो भोजपुरी में अश्लील सॉन्ग गा रहे हैं। दीदिया की देवरा के मुंह पे लात मार दो अगर कुछ करना चाह रहा है तो। मतलब भाई वैसे अश्लील सॉन्ग है देखा जाए तो, मतलब माना ये भी अश्लील सॉन्ग इसने गाया है, पर जो लोग बाकी जो बॉलीवुड में या फिर जो लोग भोजपुरी में गा रहे हैं अश्लील सॉन्ग, उनके बारे में भी तो कुछ कहो। इतना गाने में चिल्लाने के बाद कान में भी चिल्लाना पड़ रहा है उस हीरोइन के, ये यो हनी सिंगर। I'm a maniac, मैं तो बच के रही थी, I'm a maniac। विदेशों से मिस्टर बीट चढ़ा था बुर्ज खलीफा पे, और इंडिया से हमारे हनी पाजी ने चढ़ के दिखा दिया। मिस्टर बीट ने सिर्फ यूट्यूब की वीडियो बनाई थी और हमारे हनी पाजी ने म्यूजिक वीडियो बना लिया। इस पेड में ये लड़की डांस कर रही है तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। इस साले ने इस वीडियो को स्लो में कर दिया है। मतलब अलग ही लेवल के लोग हैं इस दुनिया में। इसको स्पीड में डांस कर रही तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको स्लो कर दिया है। वैसे ही उस वाले गाने में आज का रात मजा उसका लीजिए, तमन्ना भट्टा नहीं होता भाटिया है, उसके डांस को स्लो मोशन में कर दिया। जब वो झुकती है तो उसे स्लो मोशन में कर दिया गया। मतलब इंडियन लोगों को ना वैसे तो कहेंगे बेटियों का सम्मान करो, ये करो वो करो, जब कोई ऐसी लड़की डांस करती है तो उसको मतलब स्पीड में नहीं देखा जाता है, इनको स्लो मोशन में करके। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले ITI बाबा फेमस हो रहे थे ITI करने की वजह से कि कितने बड़े ज्ञानी, मैथ वैथ सब आते हुए भी, फिजिक्स सब आते हुए भी इन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। ये ब्राह्मण नहीं मतलब क्या बोलते हैं, हाँ साधु बन गए, सन्यासी बन गए। इन्होंने सब लोग माया त्याग दिया। इनको करोड़ों का ऑफर आया था, मुकेश अंबानी हट करके कह रहा था तुम मेरी सीट धारण कर लो। ये सारी चीज़ें छोड़ कर ये बाबा सन्यासी बन गए। हम कितने पापी हैं जो हमारे पास कुछ नहीं होते हुए दूसरे लोगों की चीज़ों पे हबक्का मारते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, ज्ञान की बातें इंस्टाग्राम पे दिखाने की कोशिश की जा रही थी, पर ITI बाबा ने मीडिया वालों से कॉन्टेक्ट बना लिया और अपने इज्जत का सत्यानाश करा दिया। इंटरव्यू देखो राजस्थान के अंदर IIT बाबा, ये देखो जो गांजा सप्लाई कर रहा है। अबे इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि बाबा जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से। और पुनीत भाई अपना कंटेंट निकाल रहे हैं। पहले नाली में लोड के कंटेंट बनाते थे, अब CID वालों का काम हड़प लिया है। शानदार आपने महंगे सूट्स पहने हैं, इसमें क्या स्टाइल है, क्या गाए हैं, वाह वाह वाह। और ये लोग हम पे राज करके गए, उनको नौकर बना के खड़ा। अरे वाह,
सही बात है। पहले इन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाया था और भारतीय इनको अपना नौकर बना रहे हैं। चपरासी बना के हनी पाजी ने पीछे खड़ा कर लिया सॉन्ग। मतलब बताओ, पहले ये सिखा के गए थे कि भारतीयों पे राज करना है तो फूट डालो, राज्य करो। और भारतीय अपना गए हैं, ना फूट डालेंगे फिर भी राज कर लेंगे तुम्हारे ऊपर। मैं क्यों ना एरोगेंट हूँ। पहला गाना आया बॉलीवुड में अंग्रेजी बीट से, मुझे कहते हैं भाई साहब गाना चाहिए आपसे, कहते हैं अंग्रेजी बीट जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं, फिर क्या बनेगा? मैं कहा पार्टी ऑल नाइट बने। कहते ये नहीं चाहिए, कहते यही बनेगा। बड़ा बदतमीज है। ले लिया उन्होंने। जब वो चल गया तो दूसरे भाई साहब आए, वो कहते हैं अंग्रेजी बीट और पार्टी ऑल नाइट जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं, लुंगी डांस लो। ये क्या गाना है, समझ ही नहीं आया। 20 दिन तक। यानी बॉलीवुड वालों को भी भोजपुरी की तरह कॉपी पेस्ट चाहिए था क्या? जैसे भोजपुरी वाले एक गाना गाते थे, उसी गाने पे 4 गाना ले आते हैं। उसी गाने को देख देख के 10-15 लोग और उसी पे मतलब थोड़े बहुत शब्दों को चेंज कर करके गाने ले आते हैं। मतलब वैसे ही पहले बॉलीवुड वालों को चाहिए था क्या? गाना रिजेक्ट रहा। किसने रिजेक्ट किया? सर कोई नहीं। हाँ कहते बेटा मजा नहीं आया, कहते हमें तो अंग्रेजी बीट जैसा चाहिए था। मैं बड़ा चिढ़ गया, गुस्से में आ गया। मैंने भूषण जी के साथ ऑफिस में बैठा हुआ उनके, मैं क्या करना, आपको कन्विक्शन आ रही है ना, सच बोलना। कहते मैं तो कह रहा हूँ सुपरहिट सॉन्ग इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं शूट करें, सिंगल निकाले। तो हम लोग हैदराबाद। बॉलीवुड में चल रहा है अभी नेपो किड का जमाना। मतलब भाई बच्चे को एक्टिंग आ रही हो ना आ रही हो, जैसे शाहरुख भाई की बेटी, क्या नाम है उसका, सुहाना ना, शकल मानो, किसी की बॉडी सेम नहीं करनी चाहिए। मतलब सही है, अच्छी है अपनी जगह, प्लास्टिक सर्जरी करा के एकदम टिप टॉप लग रही है। सुहाना नहीं, क्या नाम है उसका, जानवी कपूर, उसने भी अपने लिप्स का प्लास्टिक सर्जरी करा के, उसे अच्छा लगता होगा, पता नहीं कैसे ऐसे करा रखे हैं, मतलब सही लगता होगा उसको तो उसने करा के। उसकी बहन क्या नाम है, खुशी, उसने भी प्लास्टिक सर्जरी करा के एक्टिंग करना शुरू कर दिया। बेशक एक्टिंग आ रही हो ना आ रही हो, पर फिर भी मूवी पे मूवी ऑफर हुए जा रहे हैं। पर जो लोग टैलेंटेड है, एक्टिंग भी आ रही है, सब चीज आ रही है, नए नक्श सब अच्छे हैं, पर उनको मूवी नहीं मिल रही है बॉलीवुड में। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो नेपो किड के बच्चे नहीं हैं। मैंने बस ऐसी ही उस छोटी सी बच्ची को इंस्टाग्राम पे ढोलक पे गाते हुए देखा था, रागिनी को। तो मैंने उसको ढूंढा, फिर मैंने कहा अगर मैं इसको दुबई बुला के रिकॉर्ड करूंगा तो ये कहीं घबरा ना जाए, गा ना पाए, कॉन्शियस ना हो जाए। तो वैसे हनी पाजी, मैं भी एक गाना बहुत अच्छा गा लेती हूँ, प्लीज आप मुझे भी भूल लीजिए दूरबीन से। गा के दिखाऊं क्या? पंखा कूलर से गर्मी न जाला, सारा में को हमारा सही जुड़ाला। नकल नहीं किया उस लड़की का सुन के गा रही हूँ, ठीक है ना? सो नकल नहीं कहते, कोई बात नहीं, मैंने अपने सुर में गाया है। तो क्या हाँ, हनी पाजी का सब गाना गाते हैं तो क्या हो गया? मेरे को उसका गाना अच्छा लग रहा है तो मैंने गा दिया। वो भाई थोड़ी वो वाला क्या गाना गा रही है, हमने तो चटनी समझ रही थी कि देवर नहीं, दीदिया के देवर चटैले बट्टे चटनी, वो तो कुछ और ही निकला। मैं तो रील बनाने वाली थी उस पर। भाई मेरा तो इज्जत का सत्यानाश हो जाता कि अरे बहुत ही बुरा हंसी रहे, 2-3 लोग डर गए होंगे। मेरे दांत के गैप में मत फंस जाना, जरा ध्यान से मेरी वीडियो को देखना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैंने अपने विनोद भाई जो हमारे इंजीनियर हैं उनको रिक्वेस्ट करा कि आप बिहार जाइए और इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो हमने ढोलक पे उसको रिकॉर्ड किया। उसको बताओ, इंजीनियर गाने गवाए जा रहे हैं तो ये मशीन, कूलर, फ्रिज बना कौन रहा है? ये नई नई चीजों का आविष्कार कौन कर रहा है? वैज्ञानिक। अरे वैज्ञानिक माना आविष्कार करता है तो ये मशीन कूलर कौन बनाता है? इंजीनियरिंग ही ना बनाता है। वो गाना गवा रहे हैं। अरे अच्छा, हनी पाजी का कोई दोस्त होगा जिसका नाम इंजीनियर होगा, इंजीनियर भी नाम रख लेते हैं लोग। सही है फिर तो। कोई अपने बच्चे का नाम इसरो रखते, कोई अपने बच्चे का नाम नासा रखते। बताया भी नहीं कि हमने। अच्छा, वो मेरे लिए गा रही है। अरे अरे, मैंने कहा होने देते हैं, जब आ जाएगा तभी बताएंगे इसको। मेरे से तो अभी तक मिली भी नहीं वो। क्या बात कर रहे? नहीं, मैं मिला नहीं उससे। आगे जाएगी क्योंकि उसके एक टेक्सचर में ना एक यूनिकनेस है। उस एक हनी पाजी, उसके गले में तो थोड़ी यूनिकनेस है ही। उस पीछे वाले ढोलक का भी कुछ कीजिए बेचारा, वो भी तो कितनी मेहनत से पसीना लगा लगा कर ढोलक बजाया जा रहा है। उसका भी कोई तबला वादक या फिर कोई सॉन्ग ले आइए ताकि वो बेचारे भी थोड़ी फेमस हो जाए। और वैसे देखा जाए तो बहुत ही पवन सिंह और ये केसारी लाल को बहुत ही घमंड हो रहा था अपने आप पे कि मैं भोजपुरी का बहुत बड़ा सिंगर हूँ, रात दिया पूछा किया क्या क्या किया, मतलब अश्लील सॉन्ग गा गा के भोजपुरी का नाश कराया जा रहा हूँ। और मैंने बस ऐसी ही उस छोटी सी बच्ची को इंस्टाग्राम पे ढोलक पे गाते हुए देखा था, रागिनी को। तो मैंने उसको ढूंढा, फिर मैंने कहा अगर मैं इसको दुबई बुला। यानी हनी पाजी भी भोजपुरी वालों का ब्लॉग देखते हैं, यानी कभी मेरा भी ब्लॉग देख लेंगे। तो मैं भोजपुरी थोड़ी गाती हूँ, मैं तो हिंदी गाती हूँ। लगता है कल से भोजपुरी गाना शुरू करना पड़ेगा, तभी हनी पाजी मेरे को भी एक आध गाने देंगे। कल से एक गाना गाऊंगी भोजपुरी में, कल बनाऊंगी, परसों एक गाना गाऊंगी। फिर हनी पाजी भी मेरे को देख लेंगे, फिर मेरे को भी बुलाएंगे, आ जाओ सुजाता एक तुम्हारे लिए गाना। फिर 2-3 दिनों बाद मेरा भी एक गाना आ जाएगा। पर देवरा, दीदिया के देवरा चटनी नहीं है बे, मतलब कुछ और ही है। मतलब मैं चटनी समझ रही थी पहले कि दीदिया का देवरा चटैले बाटे चटनी, पर बाद में निकला वो अलग ही घटनी। मतलब मेरा भाई ने बताया कि, भाई ने नहीं मेरी बहन ने बताया कि चटना चटनी नहीं है बेटा, ये अलग ही लेवल की चीज़ है। ये देखो लिरिक्स पढ़ो तुम जरा,
फिर मैंने पढ़ा और देखा कि अरे ये चटनी नहीं, ये तो अलग ही घटनी है। ने कुछ किया हो और हम उसकी तलाश भी ना करके लेकर आए और व्यूअर्स को बताएं। तो कल हमने एक वीडियो देखा जो वायरल हो रहा था, थोड़ा सा दिग्विजय के साथ आपकी कहा सुनी। अरे दिग्विजय के साथ कुछ नहीं हुआ था, ये हमारे भाई साहब का ब्लॉग चलाने का एक तरीका था। इनको पता है कि थोड़ा बहुत किसी को धमका दूंगा, थोड़ी बहुत किसी को गाली दे दूंगा तो कूल बनने के चक्कर में मेरी वीडियो पर व्यूज आ जाते हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत नौटंकी कर लेते हैं ये पायल मलिक, एल्विस भाई। वीडियो में थोड़ा झोलम झाल करके लड़ाई झगड़ा वाला थंबनेल लगा करके बाद में भाईचारा ऑन टॉप दिखा देते हैं कि ले भाई भाईचारा ऑन टॉप था, ऑडियंस तो बेवकूफ़ है जो हम बकलोली करें, फालतू की लड़ाई झगड़ा की नौटंकी करें और ऑडियंस ने हमें इतना ज़्यादा व्यूज दे दिया। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ। तो आप नहीं हो क्या? खुद पे डाउट है आपको? मेरे घर वालों को शर्म आती है, मेरे साथ रहने पर मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, इजी हो जाए सारा खेलने में। गार्ड तोड़ के हाथ में दे दूं। बस रजत भाई, इससे ज्यादा नौटंकी मत करो। जरूरत से ज्यादा व्यूज आ जाएंगे तो यूट्यूब वाला पैसा नहीं दे पाएगा, बेचारा कर्ज में डूब जाएगा कि बताओ इतनी नौटंकी करके इन्होंने इतना ज्यादा व्यूज ला दिया, मैं अब कहाँ से इनको पैसे दूं डॉलर में। यूट्यूब वालों को कर्ज लेना पड़ जाएगा तुम्हारे पैसे देने के लिए कि इतने ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस महाशय की वीडियो पे इतनी अच्छी नौटंकी कर दी, मार पिटाई वाली, अब कहाँ से इनको डॉलर दूं इतना नौटंकी करने का। मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। फिर वो टाइम जो प्रेगनेंसी में जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, वो टाइम का मैंने ना मुँह को ना एक बोतल में भर के रखा था फ्रिज में, और जब भी ना मुझे पैसे की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे मुझे। बताओ दीदी, इतना ज्ञानी होने के बाद भी इनको इंस्टाग्राम पे बकलोली करना पड़ रहा है। मतलब डार्क वीडियो कॉमेडी, मतलब डार्क कॉमेडी जिसे कहते हैं वही करती है, मतलब अलग ही लेवल की ऐसी वीडियो बनाती है जो कोई देख ही नहीं सकता है। और देखेगा भी तो भाई रात को जब मम्मी पापा से छुप छुपा के वैसी वीडियो बनाती है। वैसे तो मैंने देखा नहीं है, मतलब एक आध देखा है एक आध वीडियो। भाई देखना पड़ता है वीडियो बनाने, तो पता तो चलना ही चाहिए कि किस लेवल की वीडियो बनाती है। मतलब बहुत ही खराब नीच लेवल की वीडियो बनाती है, नीच से भी नीच गिर जाता है ना इंसान, उस लेवल की वीडियो बनाती है। तो भाई तुम ना ही देखना तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और मम्मी पापा से पीटना होगा तो खुद भी देखना और मम्मी पापा को भी दिखा देना और उनके हाथ में चप्पल पकड़ा देना, बाकी तुम्हारी सुताई तो हो ही जाएगी। तुम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मूत लिया, अब हम तुम्हारे गाने को मूतते हैं। मतलब इतना, ये कौन सा गाना है? मैं तेरे पे मूती हूँ, तू मेरे पे मूती है। मतलब एक दूसरे के ऊपर मूतना मूतनी का गाना बना रहे हो, कुछ भी। क्योंकि जब तक बच्चे 5 साल के नहीं होंगे हमारे सारे, तब तक अभी गोलू प्लान नहीं करेगी। आफ्टर 5 years गोलू प्लान करेगी, क्योंकि भाई गोलू भी चाहती है कि एक छोटी सी नन्ही मेहमान और आए हमारे घर। गवर्नमेंट जनसंख्या कंट्रोल करने पे लगी है और ये लोग जनसंख्या बढ़ाने पे तुले हुए हैं। मतलब क्या नाम है, कृतिका के गोलू की एक लड़की नहीं है तो तुम्हारी तो एक लड़की है, उससे प्यार मोहब्बत करे भाई, उनको पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाए। पर इन्हें पढ़ाना लिखाना क्यों है? घर पे फोन पकड़ा के उन बच्चों से ब्लॉगिंग करवानी है, ब्लॉगिंग करेंगे, व्यूज आएंगे, पैसे आ जाएंगे, नौकरी की कोई जरूरत ही नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुबह सुबह हमारे घर में सांप, यहाँ पे अभी हाउस हेल्प हमारी काम कर रही थी, पेंटर लगे हुए हैं और यहाँ पे एक सांप निकला है, ये इसके अंदर। पहले ट्रिगर्ड भाई के घर में बहुरूपी कंटेंट आया था, अब सांप रूपी कंटेंट आया। मतलब ट्रिगर्ड भाई के घर में कुछ भी आता है ना, टूटी हुई गाड़ी की, अब जैसे असर की गाड़ी तोड़ दी थी टूटी हुई, तो ट्रिगर्ड भाई न्यू गाड़ी लेकर आए, वो कंटेंट बन गया। बहू आई, वो कंटेंट बन गया। कभी मनीषा रानी आ गया तो फुकरा इंसान के लिए वो कंटेंट बन गया। अब सांप निकल आया है मल्हान फैमिली में तो वो ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट बन गया। मतलब हर चीज ब्लॉगरों के लिए कंटेंट होता है। फैमिली आ गया, गले में खराश होगी, दांतों में उंगल कर दिया, नाक में उंगल कर दिया, सारी चीजें कंटेंट।